हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से एक संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका इकाई है वो है 9। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका लंब और समांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसमें जो है इस चैप्टर में इकाई 9 में आपको 3 पार्ट मिलेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से? एक आपका 9A, 9B और 9C। ठीक है, 9A में हम लोग जो है इसे सीखेंगे। 9A में लंब और समांतर रेखाओं की अवधारणा। ठीक है, और इसके बाद 9B में हम लोग सीखने वाले हैं क्या? 9B में सीखेंगे 2 सरल रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के नाम एवं उसके कोण, जबकि हम लोग इन दोनों को सीखेंगे 9C में। 9C में क्या सीखने वाले हैं? पटरी तथा गुनिया। गुनिया मतलब प्रकार, ठीक है, की सहायता से समांतर रेखाएं खींचना और समांतर रेखाओं की विशेषताओं की सहायता से अज्ञात कोण की माप तथा रेखाएं खींचकर उनका सत्यापन करना। ठीक है, तो ये तो था आपका चैप्टर फ्लो कि हम इकाई 9 में आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो आपकी 9A है। मात्र 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्नों में हम लोग लंब और समांतर रेखाओं के बारे में ही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों 9A। आइए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि अपने आसपास की वस्तुओं से समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। सबसे पहले भी जानते हैं समांतर रेखाएं आखिर क्या हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि हमने एक रेखा खींची। ये हमने क्या खींची? रेखा। इसी के जैसे बिल्कुल सीधी हम दूसरी रेखा खींच देते हैं। अब इनके बीच का जो अंतर होगा, इनके बीच का, इन रेखाओं के बीच का जो अंतर होगा, कहीं पर भी किसी जगह पर भी जितनी लंबी ये होगी उतनी लंबी ये होनी चाहिए, उतनी लंबी ये होनी चाहिए। यानी इन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, तभी इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं समांतर। यानी समांतर, दोनों में समान अंतर है। ये कभी भी, इनके सबसे बेस्ट गुण ये है इन दो रेखाओं की, समांतर रेखाओं की, कि ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसके 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे पहला नंबर आपकी नज़र में क्या हो सकता है? पहला नंबर तो आपकी नज़र में हो सकता है क्या? पटरी के किनारे। तो लिखेंगे पटरी के किनारे। ठीक है, दूसरा आपका मिल जाता है कमरे के फर्श के किनारे। कमरे के फर्श के किनारे। तीसरा आपका हो जाएगा ब्लेड की धार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लेड की धार। और चौथा हो जाएगा आपका क्या? चौथा हो जाएगा मेज के किनारे। मेज के किनारे। हमें 4 एग्जाम्पल देने थे, आपके नज़र में और भी हो तो आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में लिखा गया कि पार्श्व चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं। देखिए ये L और ये M 2 समांतर रेखाएं हैं। AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है। तो AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी हमें दी गई कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो CD की लंबाई कितनी होगी? अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था समांतर रेखाओं के गुण, कि समांतर रेखाएं जो होती हैं वो सभी जगह पर उनके बीच की दूरी समान होती है। इसका मतलब ये वाली भी दूरी आपकी कितनी रहेगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में कारण सहित हम लोग लिख देते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये दूरी है। ठीक है,
बीच की दूरी समान होती है, समान होती है। अतः ए बी जितना है उतना ही सी डी होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा प्रश्न तो आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 1 और 2 के बाद लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में आयत के कोणों की माप लिखे गए हैं। देखिए सभी के कोण कितने कितने डिग्री हैं, 19 डिग्री हैं। ठीक है, और इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कहा गया क्या ए बी सी डी के समांतर, ये जो 2 लाइनें खींची हैं ये समांतर इसे बोलते हैं। ठीक है, ये समांतर का चिन्ह है। ए बी जो है सी डी के समांतर है, यदि हाँ तो क्यों, और क्या AD समांतर है BC के, जो AD है वो BC के क्या समांतर है, यदि हाँ तो क्यों। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, तो लिखेंगे हाँ। हमने हाँ क्यों लिखा वो भी समझते हैं। AB जो है CD के समांतर है, कहाँ पर है, ये जो AB है वो CD के क्या है, समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि यहाँ पर भी 19 डिग्री, यहाँ पर भी 19 डिग्री है, और दोनों के जो बीच की दूरी है ना, इनके भी देखिए ये AB है ये CD है, इनके बीच की दूरी कौन रही, ये रही, और ये दोनों दूरियां जो हैं, ये वाली दूरियां ये आपस में क्या है, समान। जब समान होती हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी तो समांतर रेखाएं बोली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या क्या कहा कि AB और CD क्या है, समांतर। तो हमने क्या आंसर दिया, हाँ। तो लिखेंगे AB समांतर CD क्योंकि AB व CD के बीच की लंबवत दूरी समान है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न में भी आंसर देंगे। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया, क्या AD समांतर है BC के, जो AD है वो BC के क्या समांतर है, तो ये बात भी सही है क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी इसके बीच की, इन 2 रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या है, समान है। तो लिखेंगे हाँ AD समांतर BC क्योंकि AD व BC के बीच की लंबवत दूरी समान है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग बच्चों कमेंट्स जरूर किया कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, जो कि आपकी कल की क्लास होने वाली है 9B। ठीक है, 9B में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो उस क्लास को बच्चों देखना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।